एक चोर गया बाबा भोलेनाथ के मंदिर में। रोज नियम से जाता, चोरी करता, लेकिन उसका एक नियम था। उसका एक मित्र था, वहां पर नियम से वहां दीपक जला देता था। वहां ये जाता, सबसे पहले उस दीपक को फूंक मार के बुझाता और फिर चढ़ा हुआ जो प्रसाद था, जो रुपए थे, जो पैसे थे, वो वहां से उठाता, रोज चला आता। एक दिन महाराज जो चढ़ावा चढ़ाने वाला मित्र था, दीपक जलाने वाला था, वो वहां गया नहीं। इसने स्वयं अपने हाथ से आज पहली बार दीपक जलाया, कुछ भगवान पर चढ़ाया, और जैसे ही फूंक मार के बुझाने लगा, बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, रे बावरे, जीवन में पहली बार तो तूने दीप जलाया है, हमेशा तो आकर तू बुझाता है, लेकिन मुझे तो यही प्रसन्न है कि कम से कम तुझे 24 घंटे मैं याद तो रहता हूं। क्यों? क्योंकि तू रोज टाइम मिलाकर आ जाता है यहां पर दीपक बुझाने के लिए, मेरे ऊपर चढ़ा हुआ ये प्रसाद चुराने के लिए, मेरे ऊपर चढ़े हुए ये रुपए पैसे उठा के ले जाता है। अरे वैसे ही संसार के रुपए पैसे से मुझे कोई काम नहीं है, ना ही ये फल फूल मैं स्वीकार करता हूं। मैं तो अपने हृदय के, अपने भक्त का भाव स्वीकार करता हूं। भगवान रुपए पैसे तुम्हारे चढ़ावे, तुम्हारे इन फल फूलों के, मिठाई के भूखे नहीं हैं, भगवान तुम्हारे भाव के भूखे हैं। आज लेकिन जिस भाव से तूने दीपक जलाया, तेरा वो भाव देखकर मैं प्रकट हो गया हूं। जा, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं, मांग ले मुझसे, क्या चाहिए तुझे? उस चोर ने कहा कि महाराज, जीवन में मुझे लगता है कि फिर कभी ऐसा दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है। घर में एक अंधी मां है, मेरे पास संतान नहीं है, इसलिए मेरी स्त्री रोती रहती है संतान के लिए। मेरी स्त्री को संतान चाहिए, मेरी मां को आंख चाहिए, और मुझे धन चाहिए, क्योंकि धन के अभाव में ही तो मैं चोरी कर रहा हूं। मेरे पास अगर धन होता तो मैं चोरी थोड़ी करता, मैं तो भगवान के लिए भंडारा करता, भगवान के लिए दान धर्म करता, लोगों की सेवा करता। लेकिन मन में विचार करता है कि एक गुरुदेव के पास मैं जाता हूं कभी कभी, क्यों ना आज उस गुरुदेव के चरणों में जाकर प्रणाम करके पूछ लूं और उनसे कोई सलाह ले लूं। क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि जब भी मुसीबत में फंसना बेटा, मेरे पास आना, तुम्हारे सारी मुसीबतों का हल है मेरे पास। शंकर भगवान से कहा कि भगवान, मुझे 15-20 मिनट का समय मिल जाएगा क्या? भगवान भोलेनाथ ने कहा, चिंता मत करो, 15-20 मिनट का नहीं, 1 घंटे का समय दिया मैंने। जाकर तुझे कहीं जाना है, तू लौट के आ। अगर मैंने तुझे वचन दे दिया है कुछ देने के लिए, लेकिन याद रखना, मैं सिर्फ तेरी एक ही मनोकामना पूर्ण करूंगा। 2-4-10 बातें मत मांगना मुझसे, कोई एक चीज मुझसे मांग लेना। ये गया तो सीधे दौड़ता हुआ अपने गुरुदेव के चरणों में जाकर दंडवत प्रणाम करके सो गया। गुरुदेव ने पूछा, क्या बात है भाई? कहा, गुरुदेव, आज जीवन में मैंने उतनी साधना तो की नहीं, लेकिन न जाने कैसी मुझ पर कृपा हो गई कि बाबा भोलेनाथ साक्षात प्रकट होकर मुझसे कह रहे हैं कि तू मुझसे कुछ मांग ले। अरे तो मांग लेता, मेरे पास क्यों दौड़ता हुआ आया? गुरुदेव, समस्या इसी बात की तो है, मैं जीवन में चोरी करता हूं, मैंने आपको बताया है पहले भी, मैंने झूठ नहीं बोला आपसे, पर लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि मैं अपनी पत्नी को भी इतना ही प्रेम करता हूं और उतना ही प्रेम अपनी मां को करता हूं। और जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने मुझसे कहा मांग लो, तो सबसे पहले मेरी मां मेरी आंखों के सामने आ गई, और फिर मेरी पत्नी मेरी आंखों के सामने आ गई।
तो क्या समस्या है? कहा मेरी मां अंधी है महाराज, और मेरी पत्नी संतान के लिए रोती रहती है। और कहा तुम्हारी भी कोई समस्या है? कहा महाराज धन का अभाव है, इसीलिए तो चोर हूं मैं, पैसा तो मेरे पास है नहीं। तो गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो बेटा, गुरु इसीलिए ही तो बनाया जाता है। गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्य को रास्ता दिखाना। जाओ जाकर भोलेनाथ से कह देना कि हे शंभू, अगर मुझ पर कृपा बरसाने वाले हो आप, अगर मुझे वरदान ही देना चाहते हो, तो मेरी मां अपने आंखों से सोने के झूले में झूलते हुए अपने पोते को देखे। जा जाकर भोलेनाथ से मांग ले। इस वरदान से जा, तेरी तीनों कामनाएं पूरी हो जाएंगी। जैसे ही आकर बाबा भोलेनाथ से इसने वरदान मांगा कि शंभू अगर मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं एक ही वरदान मांग रहा हूं, क्या चाहिए तुम्हें? कहा मेरी अंधी मां सोने के झूले में अपने पोते को झूलता हुआ देखे। भोलेनाथ कहते वाह रे वाह, लगता है किसी गुरु के पास गया था क्या? एक ही वरदान में तीनों मनोकामना पूर्ण। अरे सोने का झूला तब आएगा जब तेरे पास चकाचक माल आएगा। तेरी मां तब देख पाएगी जब उसका अंधत्व दूर हो जाएगा, और संतान को तब देख पाएगी जब तेरी स्त्री के संतान हो जाएगी। है? बड़े सियाने गुरु के चेला है लगता है तू है। भगवान भोलेनाथ कहते कि जा, आज शिवरात्रि है, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, जाओ तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।